है इसकी माँ, ये कहलाएगी वैष्णवी। आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। हमारे घर ये जो खुशी आई है ना, ये वैष्णवी की वजह से आई। वो माता रानी के मंदिर गई थी वैष्णवी के साथ। मेरी अनुपस्थिति में सिर्फ तुम और तुम बच्ची की देखभाल करोगी। इसके अलावा कोई तीसरा मेरी बच्ची के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। ये क्या कर रही है? खाना ले रही हूँ मौसी, बहुत भूख लगी है। मैंने तेरे लिए खाना नहीं बनाया। मुझे तेरे लिए खाना बनाने को किसी ने नहीं कहा, समझी? ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय सूर्याय ज्योति नमः। बाबूजी, बाबूजी मैं आज से फिर से स्कूल जाना शुरू कर दूं? मुझसे पूछकर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो तेरे मन में आए वो कर। क्या मिलेगा स्कूल जाके? तू रहने दे। लेकिन माँ की इच्छा थी कि मैं स्कूल जाऊं। माँ की इच्छा पूरी करेगी बाबूजी को नाराज करके? अरे नहीं मौसी, बाबूजी ने ही तो एडमिशन करवाया था। पर तूने सुना नहीं? कैसे गुस्से में कहा जब तूने स्कूल के बारे में पूछा तो। सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, बाबूजी हर बात आजकल मेरे साथ ऐसे गुस्से में ही करते हैं। पर तुझे उनका गुस्सा कम करना है ना, तो स्कूल छोड़ और घर के काम कर। पर घर के काम के लिए तो आपको रखा गया ना मौसी। क्या कर रही है? अपना टिफिन तैयार कर रही हूँ मौसी। सुन, स्कूल बाद में जाना। पहले चावल साफ कर दे, सब्जी काट दे और नींबू काट के रख दे। मुझे ना अचार डालना है। पर बाबूजी तो अचार नहीं खाते। मैं तो खाती हूँ ना। बाबूजी अचार नहीं खाते। बढ़िया ही। चल बुझा अपना चूल्हा। बिटिया, बोलिए दादी अम्मा। थोड़ा चावल मिल जाता तो पका के खा लेती। ये लीजिए। ये चावलों में लाल रंग कैसा? दिखाना तो। कहीं तू हाथ तो नहीं काट बैठी? ऐसे काटेगी तो नींबू की जगह उंगली कट जाएगी।
दादी अम्मा, आप कौन है? तेरी दादी अम्मा। लगता है ये सब तेरे बस का नहीं। तू जा स्कूल, मैं कर देती हूँ तेरा सारा काम। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। मेरे पास बहुत समय है। ये सब काम करते करते मेरा समय भी कट जाएगा। दादी अम्मा, आपको मुश्किल नहीं होगी? अरे कोई मुश्किल नहीं होगी। अब तू डांट खाए बगैर तैयार होने के लिए जाएगी कि नहीं? बाय बाय चुलबुली, फिर शाम को आऊंगी। क्या करूं, स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। तो तू रोना मत, हाँ? अरे अरे, उन सारे कामों का क्या होगा? देख, तू वो सारे काम किए बिना जाना नहीं। वो सारे काम भी हो जाएंगे मौसी। अरे सुन सुन, वैष्णवी, ये लड़की बिना काम किए स्कूल चली गई। आने दो इसे, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि कौन पकड़ पकड़ के रोएगी। अरे इस घर से ही बाहर निकलवा दूंगी इसे। हाँ, फिर देखती हूँ। वहां मुझसे 4 कपड़े नहीं धुले और ये लड़की सारा काम करके स्कूल भी चली गई। क्या कोई जादू की छड़ी है इसके पास? गुल्लू, बेटा गुल्लू। जी अब्बू। बेटा आप स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं या खाना खाने के लिए जाते हैं? ये 2 टिफिन किस लिए? एक मेरे लिए और दूसरा वैष्णवी के लिए। वैष्णवी के लिए? लेकिन क्यों? वो जो लता मौसी है ना, वो वैष्णवी के लिए खाना नहीं पकाती है। उसने वैष्णवी को बोला कि अपना खाना खुद पकाए। वो स्कूल कब आएगी, बाकी काम कब करेगी और खाना कब पकाएगी, इसलिए मैं उसके लिए टिफिन ले जा रहा हूँ। वैष्णवी के साथ ये बहुत नाइंसाफी हो रही है। माता रानी के सबसे बड़े पुजारी के घर में एक बच्ची को खाना नहीं मिल रहा। अब्बू अब किसी को भी बताएगा नहीं। वैष्णवी ने मुझे मना किया है कि मैं किसी को भी ना बोलूं। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुल्लू, वैष्णवी आ गई। तुम लोगों के स्कूल जाने का वक्त हो गया, चलो। गुल्लू, तू चलते चलते रुक क्यों गया? तू कुछ भूल रही है वैष्णवी। भूल रही हो? क्या? मैंने पेन, किताबें सब कुछ लिया। तूने आज माता रानी को प्रणाम नहीं किया। नहीं, मैं प्रणाम नहीं करूंगी।
वैष्णवी बेटा, तुम माता रानी से नाराज हो? तुम माता रानी के मंदिर जाना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें खुद उनके मंदिर ले जाऊंगा। नहीं चाचा, अब मुझे उस मंदिर जाना ही नहीं। सच्ची क्या लड़की है, कोई इतना भी नाराज होता है? चल चल चलते ना। नहीं गुल्लू, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। तुझे जाना है तो जाना। देख तू जिद मत कर, नहीं तो तुझे उठा के ले जाऊंगा। तू मुझे उठाएगा? तू गुलफाम है या हनुमान? वैसे वैष्णवी, ये गुलफाम तुम्हारा हनुमान ही तो है। जिस तरह हनुमान जी माता रानी की मदद करने पहुंच गए थे, उसी तरह एक गुलफाम तुम्हारी मदद करने आ जाता है ना? अब्दुल चाचा, हनुमान जी ने माता रानी की मदद कैसे की थी? माता रानी ने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई थी और राम जी की भक्ति में लीन हो गई। जंगल में बहुत सारी कठिनाइयां थी, उसके बावजूद माता रानी ने राम जी की मूर्ति बनाने की कोशिश की। अब जहां राम भक्त होते हैं वहां हनुमान जी तो पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी अपना भेष बदल के माता रानी की कुटिया में आए। आश्रम के पावन मधुबन में अपना समय बिताती है, मन में बसी छवि है जिसकी, उसकी ही मूरत बनाती है, उसकी ही मूरत बनाती है। जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? जय श्री राम। हम तो स्वयं राम भक्तों के सेवक हैं। पर माते, आप ये क्या बना रही हैं? ब्राह्मण देव, मैं अपने आराध्य श्री राम की मूर्ति बनाने में लगी हुई थी। मैंने प्रभु श्री राम को कभी देखा नहीं है। बार बार प्रयत्न करने पर भी मूर्ति नहीं बना पा रही हूँ। माते, यदि आप चाहें तो मैं इस कार्य में आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैं अपना सौभाग्य मानूंगी ब्राह्मण देव। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्। ये लो माते, ये रहे हमारे श्री राम। कैसे कह सकते हैं ये श्री राम की मूर्ति है? जय श्री राम। ये वृद्ध ब्राह्मण कभी असत्य नहीं बोलता। जय श्री राम, जय श्री राम। रुकिए, तब तो आपने अवश्य मेरे आराध्य श्री राम को देखा है। सच सच बताइए, आप कौन हैं? यहाँ कहाँ से आए हैं? और मेरे राम को कहाँ देखा है? धर्म संकट में पड़ गए। राम भक्त के सामने असत्य बोल नहीं सकते। अब तो सत्य उजागर करना पड़ेगा। जय श्री राम। मारुति तुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। राम काज और राम भक्तों की सेवा करना मेरा धर्म है। मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हुआ था।
नहीं 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 माते, ये आप क्या कर रही हैं? मैं तो स्वयं राम भक्तों का सेवक हूँ। पवन पुत्र, मेरे राम कैसे हैं? कहाँ हैं? मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। माते, श्री राम सेना सहित समुद्र तट पर खड़े हैं। सेतु का निर्माण हो चुका है। परिस्थिति बड़ी विकट है। मैं फिर भी प्रयास करूंगा कि उनके दर्शन हो जाएं। अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री राम। आपका कल्याण हो, राम भक्तों का कल्याण हो। जय श्री राम। क्या बात है अब्दुल, बहुत चुप चुप से हो। पंडित जी, जो बात जुबान पर है वो बहुत कड़वी है। समझ में नहीं आ रहा इसे कहूं या रहने दूं। कुछ कहने से पहले सोचना पड़ रहा है। क्या हम दोनों में इतनी दूरियां आ गई है अब्दुल? है? साथ छोड़ने वाले तो छोड़कर चले गए हैं, तुम तो साथ मत छोड़ो अब्दुल। मेरे पास कहने सुनने वाला तुम्हारे अलावा और कोई है? बात वो नहीं है पंडित जी। जब से भाभीजान गुजर गई हैं, आप उस बच्ची से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। अगर वो आपकी नजरों के सामने से गुजरती है तो आप अपनी नजरें फेर लेते हैं। देखिए पंडित जी, जो बिजली आप पर गिरी है ना, वही बिजली उस बच्ची पर भी गिरी है। पूरा भदरवा आपके दर्द में आपका हमदर्द बन गया है, लेकिन बेचारी वैष्णवी, वो तो अपने दर्द में बिल्कुल अकेली रह गई है। तुम जानते हो अब्दुल, आज तक मेरे जीवन में, मेरे घर में जितनी भी अशुभ घटनाएं घटी है, वो सिर्फ वैष्णवी की वजह से है या वैष्णवी के जरिए है। कोई माने या न माने, वैष्णवी नहीं होती तो आज मेरी श्रद्धा जीवित रहती। माफ कीजिएगा पंडित जी, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आप जैसा समझदार और सुलझाव इंसान ऐसी बातें करे, और वो भी अपनी बेटी के बारे में। वैष्णवी सिर्फ मेरे लिए एक शौकत है, एक मजबूरी है। जब लोग कहते हैं कि ये वैष्णवी के पिता है, ये वैष्णवी के पिता है, तब मेरे दिल में क्या बीतती है सिर्फ मैं जानता हूं। इसके बाद भी अगर मैं उसे घर में रहने दे रहा हूं, यही बहुत है अब्दुल मियां। अरे अरे अरे, क्या हुआ? मैं चुप रहेगा। रो मत, रो मत। मैं जानती हूँ तू चाहती कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूं, पर बाबूजी चाहते हैं कि बस वही तुझे प्यार करे और कोई नहीं। पर हाँ, माँ कहती थी कि उनका गुस्सा ना एक दिन ठंडा हो जाएगा। जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो वो खुद कहेंगे कि ये ले अपनी छोटी सी नटखट बहन को। मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी बच्ची को कौन पालेगा? कौन पालेगा मेरी बच्ची को? इसे हाथ क्यों लगाने दिया मेरी बच्ची को? क्या बताऊं पंडित जी, वो मैंने सोचा कि मैं कुछ ना बोलूं आपको, इसकी शिकायत नहीं करूं, समझा बुझा के मैं ही ठीक कर लूंगी। आपकी बेटी है इसलिए मैं कुछ नहीं कहती। अनुशासन के आगे कोई रिश्ता नहीं होता। भूल जाओ कि यह मेरी कुछ लगती है। जी पंडित जी।
आज से मैं आपके बनाए हुए नियमों का ध्यान रखूंगी पूरी तरह से। रुको, तुम्हारी जिद ने मेरी श्रद्धा की जान तो ले ली। अब शायद तुम्हारी जिद मेरी बच्ची को निशाना बनाने में लगी है। नहीं बाबूजी। ये नहीं तो तब भी था जब श्रद्धा के साथ दुर्घटना हुई थी। तुम्हारी इस नहीं के साथ मेरी बच्ची